आगरा में आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष दिलीप बंसल ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कहा है कि इस बार संपूर्ण भारत देश में इंडिया गठबंधन की सरकार सुरक्षित ही बनेगी, क्योंकि एनडीए सरकार से जनता परेशान है। जो वादे एनडीए सरकार ने जनता से किए थे वह कोई भी वादा अब तक मोदी सरकार ने पूरा नहीं किया। महंगाई की मार से जनता दिन प्रतिदिन जूझ रही है, घटनाओं में कोई भी कमी नहीं आई है। आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार रोका जाए, इसलिए गठबंधन में शामिल हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेगी। हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गठबंधन के प्रत्याशियों को तन मन धन से छुड़ाने का काम करेगा, क्योंकि हम सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गठबंधन के सिपाही हैं। हमारा शीर्ष नेतृत्व का लोकसभा चुनाव के लिए जैसा भी आदेश होगा, हम सभी उसे आदेश का पालन कर अपने नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आदेश का पालन करेंगे। सर, गठबंधन जो चल रहा है, आने वाले चुनाव आ रहे हैं, आगरा के अंदर क्या भूमिका रहेगी आम आदमी पार्टी की? ये पार्टी तय करेगी ऊपर से। माननीय अरविंद जी इस लाइन को तय कर रहे हैं, प्रदेश का हमारा संगठन तय कर रहा है। और क्योंकि हम गठबंधन में, तो निश्चित रूप से गठबंधन का जो भी यहाँ से कैंडिडेट होगा, हम उसके संग कंधे से कंधा मिला के प्रचार करते हुए देखिए। आगरा शहर की सीट से तो समाजवादी पार्टी है और बिहार की सीट से मालूम पड़ा है कि कांग्रेस है, तो आम आदमी पार्टी का स्थान क्या रहेगा? दोनों स्थानों पे हम सहयोग और समर्थन कर रहे होंगे अगर ये है तो। अभी लेकिन समय से पहले कोई भी चीज़ बोलना गलत है, तय हो जाने दीजिए और उसमें जो कुछ भी तय होगा, क्योंकि दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, जहाँ जहाँ पर भी पार्टी ने जो कुछ तय किया है, गोवा में जो तय किया है, हम उसको मान भी रहे हैं और उसको फॉलो भी कर रहे हैं। हाल ही संगठन उसी लाइन और लेंथ पे रहेगी जो संगठन तय करेगा। हाल ही में राज्यसभा सांसद हुए हैं, तो आम आदमी पार्टी के कितने सांसद हुए? इस बार ये यूपी का था राज्यसभा सांसदों का, तो वो यूपी के दृष्टि से तो सपा का और भाजपा का चुनाव था और वही लोग आपस में हुए हैं। दूसरा, सपा से आगरा के लिए सौगात के तौर पर बड़ा अच्छा ये है कि मेरे बड़े भाई माननीय रामजी लाल सुमन जी राज्यसभा में पहुँचे हैं। और इसी प्रकार से, क्योंकि मैं नगर निगम में भी रहा हूँ, तो नगर निगम के नाते से नवीन जैन जी राज्यसभा में पहुँचे हैं। तो निश्चित रूप से उम्मीद ये है कि वो कुछ शहर के लिए करेंगे, सोचेंगे। सरकार में बैठे हुए लोगों को भाई छोटे छोटे काम के लिए, रेहड़ी पटरी वालों का टैक्स फ्री हो। आगरा की विकराल समस्याएं हैं तीन। आगरा की विकराल समस्याएं हैं तीन: इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बैराज और क्या नाम है, स्टेडियम। तो इन तीनों के लिए कम से कम आप मुझसे ना पूछें। माननीय प्रधानमंत्री जी जल्दी आने वाले हैं। 10 साल से जिसके पास सत्ता की चाबी है, मोहल्ले से लेकर राष्ट्र तक की, आप उससे प्रश्न ना पूछें। और उसके लिए इधर उधर अगर मैं जवाब देने लगा तो लंबी बात हो जाएगी। मेरे लिए यहाँ समस्या है पीने का पानी, अच्छी शिक्षा, अच्छी सुरक्षा की व्यवस्था। ऐसी सुरक्षा ना हो जैसे कि पिछले दिनों हमने देखा था बोदला रोड पे सुरक्षा के नाम पर गरीब आदमी को उठा के जेल में डाल देते हैं। उसमें सो कॉल्ड सत्ताधारी लोग भी शामिल थे और उनकी शय पर ये सब कुकर्म हुआ। एक सिंगल आदमी इन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई आज दिन तक नहीं करी है। लीपापोती चल रही है। सत्ता के गलियारों से अगर इस प्रकार का काम होगा तो हमारा विरोध भी रहेगा और उस पर आवाज़ भी होगी। एक आखिरी सवाल है, जो कभी गठबंधन यात्रा भी निकली थी राहुल की और अखिलेश जी की, तो उसमें देखने को मिला था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था कि हमारे मुखिया का किसी कांग्रेसी ने बैनर में फ़ोटो नहीं लगाया। इसी तरीके से देखने में आया कि हमने देखा भी है कि किसी के अंदर जो है केजरीवाल जी का ही फ़ोटो नहीं है। कि आम आदमी पार्टी भी इसका विरोध करेगी? तो विरोध और सहयोग की बात ये बहुत छोटी बात हो जाती है। मैं इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। जब आप काम कर रहे हो तो काम के तरीके से, गठबंधन के तरीके से छोटी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं, उन्हें स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करके अगली बार सुधारना चाहिए। इसमें टीका टिप्पणी मेरा फ़ोटो क्यों नहीं है, मेरे फलाने आदमी का फ़ोटो क्यों नहीं है, ये बहुत छोटी बात नहीं। बड़े देश के लिए लोकसभा का चुनाव होता है। छोटी चीज़ों को थोड़ा सा सभी को धैर्य के संग और मन बड़ा करके छोड़ना पड़ेगा, मुझे भी और दूसरों को भी। 2024 के चुनाव के लिए क्या कहेंगे? 2024 का चुनाव सब लोग मिलजुल के अच्छे से लड़ें और ख़ास करके गठबंधन भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए जिस प्रकार से कार्यरत है, तो वो निश्चित एक बड़ा
आप देखेंगे आने वाले समय में बहुत बड़े पैमाने पर इसका प्रचार प्रसार और काम होता हुआ दिखेगा। मैं दिलीप बंसल, महानगर अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी आगरा। आगामी महीने के अंदर इलेक्शन है, लोकसभा गठबंधन में आपकी पार्टी है, किस तरह से आप काम करेंगे? गठबंधन लेकर आपकी पार्टी किस तरह से माहौल बनाएगी एनडीए सरकार से लेकर यूपीए सरकार तक? देखिए, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का एक मुख्य हिस्सा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने मुख्य तौर पे दिल्ली में गठबंधन किया है कांग्रेस के साथ। उसका कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी वोटों के बढ़ जाने के कारण सीटें जीतती थी, वो भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर रोक लगेगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी बिना गठबंधन के लड़ रही है, तो वहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बिना गठबंधन के ही लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के विषय में जैसा भी पार्टी आदेश करेगी, उस हिसाब से हम काम करेंगे। शहर आगरा के आप अध्यक्ष हैं, तो शहर आगरा में क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी या नहीं? देखिए, 2-3 लोग अभी तक जो है संपर्क में हमसे संपर्क किया है, जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। लेकिन अभी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व में आगरे के संबंध में या बाकी उत्तर प्रदेश के संबंध में कोई भी फैसला नहीं किया है। कोई भी फैसला आएगा तो उससे अवगत कराया जाएगा। गठबंधन के अंदर सपा को मिली है ये शहरी सीट और कांग्रेस को मिली है तो सीधी सीट, तो क्या इसमें आप किस तरह का काम करेंगे? आपकी जो टीमें हैं वो किस तरह से गठबंधन को विजयी दिलाने का काम करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय जो देश में कर रही है, वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है। तो सबसे पहला जो मुद्दा है, वो इस समय लोकतंत्र बचाना है। तो लोकतंत्र बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जिस तरीके से भी गठबंधन की मदद करने के लिए पार्टी का आदेश होगा, आगरे का संगठन उसी हिसाब से काम करेगा।